हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जियोग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ाने जा रही हूँ, क्लास 6 का। चलिए मैं शुरू करती हूँ। पृथ्वी की गतियाँ। दोस्तों आगे चलते हैं। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दोस्तों जो पृथ्वी का एक घूर्णन काल 24 घंटे का होता है। सूर्य के चारों ओर स्थित एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। दोस्तों जो पृथ्वी है वो सूर्य के जो चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण कहते हैं, और जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे हम घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। दोस्तों जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति करती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। ग्लोब का वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जो प्रकाश पड़ता है, एक तरफ जिधर प्रकाश पड़ेगा उधर उजाला रहेगा और जिधर प्रकाश नहीं पड़ेगा उधर अंधेरा रहेगा। तो दोस्तों जो बीच में लाइन बनती है उजाले की और अंधेरे से एक बीच में लाइन बनेगी उसे ही हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। दोस्तों पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जब एक चक्कर लगाती है तो वो 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। दोस्तों जो घूर्णन काल का समय होता है उसे पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। दोस्तों हर दिन 24 घंटे होता है, यानी 24 घंटे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमकर एक घूर्णन काल पूरा करती है। ये देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। ये उत्तर की ओर है, ये दक्षिण है, ये इधर से ये मकर रेखा है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों ये सूर्य है। जब ये सूर्य का प्रकाश इधर ये पृथ्वी पर पड़ता है, ये उत्तर है, और ये इधर नहीं पड़ेगा तो इधर अंधेरा रहेगा, और जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इधर उजाला रहेगा। और जहाँ से ये चीज़ डिवाइड होती है, जहाँ से अंधेरा और उजाले का ये डिवाइड होता है, इसी को ही हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमेगी तो क्या होगा। सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, उस कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। दोस्तों सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आधे भाग पे पड़ेगा, आधे भाग पे नहीं पड़ेगा। जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उधर उस साइड बहुत गर्मी होगी, और जिस तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा उधर बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी। इस अवस्था में पृथ्वी पर फिर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष यानी 365 और चौथाई दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए इसमें 6 घंटे नहीं जोड़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, चलिए मैं आपको उसमें ड्राइंग के थ्रू समझाती हूँ। दोस्तों ये सूर्य है, ठीक है। इधर जब इसका प्रकाश पड़ेगा तो इस साइड पे गर्मी होगी और इस साइड पे सर्दी होगी। ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आएगी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु आएगी, ठीक है। और जब इधर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इधर शरद ऋतु रहेगी, ठीक है दोस्तों। और जब इधर पृथ्वी का प्रकाश पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश इस साइड पड़ेगा, इधर तो इधर गर्मी रहेगी और इधर सर्द रहेगी। इधर यानी 22 दिसंबर को सर्द शुरू हो जाएगी। ये दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। और जब इधर पड़ेगा उत्तरी, तब इधर आधे भाग में शरद ऋतु रहेगी, इधर बसंत ऋतु रहेगी। वो 21 मार्च के समय होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के
बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। दोस्तों, लीप वर्ष 4 साल बाद आता है। उसमें फरवरी होती है वो 28 के बदले 29 दिन की होती है। चलिए आगे चलते हैं। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत तथा शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें ही मैं आपको बता रही हूँ। सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। दोस्तों, जब सूर्य की किरण जिस साइड पे एकदम सीधी पड़ेंगी उस साइड पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो उधर गर्मी बहुत अधिक प्राप्त यानी ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के वाले भाग को 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध के एक बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। दोस्तों, गर्मी के ही महीने में ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विश्व कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत हो जाती है। दोस्तों, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाती है। अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण ही दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य की किरणें जिधर पड़ती है उधर क्या कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु और जिधर नहीं पड़ती है उधर शरद ऋतु होती है। और इसी के पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण ही रात एवं दिन ऋतुओं में परिवर्तन होते रहते हैं। दोस्तों, अब मैं आगे चलती हूँ। अब आपको मैं क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? दोस्तों, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या होता है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी कुछ झुकी हुई होती है और जो यह झुकाव जो होता है ये 66.5 अंश का होता है। इसीलिए पृथ्वी का झुकाव कोण 66.5 अंश का है। क्वेश्चन नंबर 2 है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है और पृथ्वी अपना एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। इसी से दिन और रात होते हैं। और परिक्रमण किसे कहते हैं? दोस्तों, सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में यानी कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। दोस्तों, लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष दोस्तों वह होता है जिसमें फरवरी 28 महीनों के स्थान पर 29 दिन की होती है। इस प्रकार लीप वर्ष में 365 दिनों के स्थान पर 366 दिन होते हैं और लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। उत्तर एवं दक्षिण अयांतों में अंतर बताइए। दोस्तों, जो उत्तर और दक्षिण अयनांत होता है उसको उत्तर अयनांत होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय मैंने आपको बताया था ना, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा लंबी रातें होती हैं और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। दोस्तों, अब दक्षिण अयनांत किसको बोलते हैं? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। और दोस्तों, पृथ्वी की इसी अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व क्या है? दोस्तों 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसीलिए पृथ्वी एवं रात एवं दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए ही इसे विश्व कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिणी का अयनांत अलग अलग समय क्यों होता है? दोस्तों जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और जब दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। दोस्तों ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, लेकिन क्यों? मैं आपको बताऊंगी, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती है, जिससे 6 महीने का दिन होता है। और इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है। और उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं मिलती है, जिससे वहाँ 6 महीने की रात होती। इन शॉर्ट में दोस्तों ऐसा बोल सकते हैं कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के जिस भाग पर सीधा पड़ती हैं उधर क्या कहते हैं कि वो दिन होता है, और 6 महीने जिधर मतलब नहीं पड़ती है, अंधेरा रहता है, उधर 6 महीने रात होती है। अब चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी की सूर्य के ओर की गति को क्या कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमण या झुकाव? दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं दोस्तों? परिक्रमण कहा जाता है। और जब सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च को पड़ती हैं। सॉरी दोस्तों 21 मार्च को, मैंने आपको यहाँ बताया था ना, ये 21 मार्च है। और गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। दोस्तों आगे चलते हैं। एक लीप ईयर में दिनों की संख्या कितनी होती है? मैंने आपको ऊपर भी बताया है, अभी क्वेश्चंस में भी करवाया है। दोस्तों एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। कितनी होती है? 366। और पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन कहा जाता है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है उसको परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है। और 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? सीधे कर्क रेखा पर। और शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।